नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा बेहद खास शो हमारा, जो हर रोज हम आपके लिए लेकर आते हैं ठीक इसी वक्त, ताकि आपको सिखा सके निवेश के गुर, ये समझा सके कि निवेश करना कितना जरूरी होता है। तो सबसे पहली चीज, अपने फाइनेंशियल गोल्स को आइडेंटिफाई कीजिए, अपनी सेविंग्स को सेग्रीगेट कीजिए और इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआत कीजिए। कैसे करना है यही योर मनी आपको बताता है। ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं तो कैसे बेहतर कर सकते हैं, इस पर भी हमारे एक्सपर्ट्स आपको राय देते हैं। तो आप आ सकते हैं योर मनी में, तरीका नोट कर लीजिए शो में शामिल होने का। आप ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू और साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। yourmoney@nw18.com हमारा ईमेल आईडी है। फेसबुक, ट्विटर पर CNBC आवाज के हैंडल पर जाकर #आस्कआवाज योर मनी लिखकर अपने क्वेश्चंस आप हमें भेज दीजिए। तो ये तमाम सोर्सेज हैं जिसके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं। आज आपके सभी सवालों को आंसर करने के लिए पूजा भिंडे हमारे साथ मौजूद हैं, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर PB इन्वेस्टमेंट्स की। पूजा नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज लें उससे पहले पूजा, थोड़ा से फंड कैटेगरीज पर फोकस कर लेते हैं, क्योंकि हर रोज जो सवाल हमें आते हैं, एक कंफ्यूजन इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में आमतौर पर देखने को मिलता है, वो ये कि डाइवर्सिफिकेशन कैसे करें, किस कैटेगरी का एक्सपोजर कितना होना चाहिए, और जब मार्केट जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है वॉलेटिलिटी की, उसको डील करने के लिए कौन सा फंड बेस्ट हो सकता है। तो इसीलिए आज हाइब्रिड फंड्स पर आपसे बातचीत करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी थीम है जो स्पेशली इस साल की शुरुआत से काफी पॉपुलर और काफी सुटेबल भी हो गई है, कंसीडरिंग वॉलेटिलिटी इन मार्केट्स। तो पहले तो बताइए हमारे व्यूअर्स को कि हाइब्रिड फंड्स होते क्या हैं। जी, थैंक यू सो मच दीपाली। देखिए, बहुत सही कहा आपने कि हम नॉर्मली जब म्यूचुअल फंड्स का चुनाव करते हैं तो इतनी सारी कैटेगरीज हो जाती है, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सी कैटेगरी से शुरुआत करनी चाहिए। जैसे हम एक पोर्टफोलियो बनाते हैं तो हम कहते हैं कभी भी आप कैटेगरी रिपीट ना करें, आप हर एक कैटेगरी का एक फंड रख सकते हैं ताकि आपको मार्केट कैप का पूरा एक डाइवर्सिफिकेशन मिल जाए। जैसे आज हम हाइब्रिड फंड की बात कर रहे हैं, आपने बहुत सही कहा कि जो वॉलेटिलिटी का पीरियड हम देख रहे हैं काफी कुछ महीनों से, उसमें इक्विटी में ज्यादा पैसे डालने से भी डर लगता है, और जब इक्विटी नीचे जा रही है तब ऐसा लगता है कि ये मौके में मुझे डालना भी है, और अगर बहुत ऊपर जा रही है तो ऐसा लग रहा है कि इक्विटी बहुत ज्यादा महंगी हो रही है, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, डर होता है। तो ऐसे समय पे अगर हम हाइब्रिड फंड्स का चुनाव करें या हाइब्रिड फंड हमारे पोर्टफोलियो में रहे, तो आपके पोर्टफोलियो को काफी अच्छा बैलेंस मिल जाता है। जैसे हाइब्रिड नाम ही है दीपाली, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूं तो उसमें इक्विटी और डेट दोनों का मिश्रण आपको देखने को मिलता है। नॉर्मली हम जब एसेट अलोकेशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि आप पूरा आपका पैसा एक जगह पे ना रखें, आप उसको अलग अलग जगह पे डिवाइड करें, और वो अलग अलग जगह कहने का मतलब एसेट क्लासेस में डिवाइड करें। जैसे अगर आप यंग इन्वेस्टर हैं तो आप इक्विटी में ज्यादा निवेश कर सकते हैं, अगर आप रिटायर होने वाले हैं या रिटायरमेंट की बात की प्लानिंग कर रहे हैं तो हम ज्यादातर कह रहे हैं आप डेट में जाएं। तो ऐसे समय पे हाइब्रिड फंड्स जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से आप यूज कर सकते हैं। हाइब्रिड फंड्स में अगर मैं कहूँ तो बहुत सारी कैटेगरीज हैं। जैसे एक हो जाता है बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, जो बहुत ही पॉपुलर कैटेगरी है, मैं समझती हूँ। नॉर्मली जब हम रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं तो हम बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का चुनाव करते हैं। जब हम कंजर्वेटिव निवेश करना चाहते हैं या फिर बहुत शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको निवेश करना है और इक्विटी का भी लुफ्त उठाना है, तो बैलेंस एडवांटेज बहुत ही पॉपुलर कैटेगरी है। एट द सेम टाइम मैं कहूँगी काफी स्मार्ट स्ट्रैटेजी यूज होती है इसमें। फंड मैनेजर जो स्ट्रैटेजी यूज करता है वो ये है कि उसमें इक्विटी और डेट का जो पोर्शन है वो फिक्स नहीं होता है, वो मार्केट वॉलेटिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो बहुत ही वंडरफुल स्ट्रैटेजी है जो हम नॉर्मली एज फाइनेंशियल प्लानर्स करते हैं या हर साल रिव्यू के वक्त करना चाहते हैं, वो एक ही फंड आपको फंड मैनेजर करके देता है। सो बैलेंस एडवांटेज अगर आप हाइब्रिड फंड का चुनाव कर रहे हैं तो डेफिनेट आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। दूसरे ऑप्शन जैसे अग्रेसिव हाइब्रिड है, कंजर्वेटिव हाइब्रिड है, या फिर आप इक्विटी सेविंग्स है, आर्बिट्राज है, इस तरीके के काफी बैलेंस्ड या हाइब्रिड कैटेगरीज के फंड होते हैं। लेकिन अगेन इक्विटी का जो परसेंटेज है वो डिफाइन होता है उसमें। जैसे अग्रेसिव है तो 65% हो गया, या फिर अगर कंजर्वेटिव है तो उसमें इक्विटी मात्र 25% तक मैक्सिमम ले सकते हैं। सो डिपेंडिंग आपका रिस्क प्रोफाइल के इक्विटी में कितना निवेश करना है, उस तरीके से हाइब्रिड फंड्स का चुनाव करें। ठीक है, अब हाइब्रिड फंड्स के कुछ नाम मैं कहूँ जो बहुत पॉपुलर,
कहा तो एक हो जाता है, अगर एग्रेसिव हाइब्रिड कह रहे हैं तो वंडरफुल दो बेस्ट फंड्स है मेरे, एक है एसबीआई का इक्विटी हाइब्रिड फंड और एक है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का इक्विटी एंड डेट फंड। ये दोनों फंड्स अच्छे हैं अगर आप एग्रेसिव हाइब्रिड फंड का चुनाव करना चाहते हैं। बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी में कोटक बैलेंस एडवांटेज एक अच्छा विकल्प है। और अगर आप इक्विटी सेविंग्स का निवेश उसमें निवेश करना चाहते हैं जिसमें इक्विटी बहुत ही कम है, तो वो आप एचडीएफसी इक्विटी सेविंग्स का चुनाव। नॉर्मली हर एक इंसान को एक बैलेंस फंड रखना जरूरी है दीपाली। रिटायर्ड है तो ऑब्वियसली परसेंटेज ज्यादा रखें, अगर यंग इन्वेस्टर है तो थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म गोल, जो नॉर्मली हम हमेशा लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, प्योर इक्विटी की बात करते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म गोल भी होना जरूरी है, शॉर्ट से मिड टर्म। तो उसमें एक बैलेंस एडवांटेज टाइप का फंड या एक कंजर्वेटिव हाइब्रिड या एग्रेसिव हाइब्रिड जिस तरीके का आपको सूट करता है आपके पोर्टफोलियो में आप जरूर रखें। जी ओके तो मार्केट की वॉलेटिलिटी को हैंडल करने के लिए कैटेगरी बेस्ट है इक्विटी डेट का। इसमें एक बैलेंस्ड एक्सपोजर होता है ताकि आप अग्रेसिव भी रहें येट सेफ रहें इस फंड में इन्वेस्ट करके। और कई हाउसेस के हाइब्रिड फंड्स मार्केट में मौजूद भी हैं जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर भी रहे हैं। तो अगर आप भी हाइब्रिड फंड को रखना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में तो पूजा से पूछ लेते हैं क्या क्या नेम्स वो सजेस्ट करेंगी। तो पूजा दो चीज़ें प्लीज़ आपसे पूछना चाहेंगे, एक तो ये कि टोटल पोर्टफोलियो में कितना एक्सपोजर इस फंड में रखे, कितना परसेंटेज एक्सपोजर, और दूसरा ये कौन कौन से फंड्स फिलहाल बेस्ट परफॉर्मिंग हाइब्रिड फंड्स है जो व्यूअर्स कंसिडर कर सकते हैं ऐड करने के लिए। जी बिल्कुल, देखिए परसेंटेज अगेन जैसे मैंने कहा कि अगर आप न्यू इन्वेस्टर हैं और अगर आपका कोई शॉर्ट मिड टर्म गोल है, समझो 3 से 5 साल के अंदर अगर आपको गाड़ी खरीदनी है या थोड़ा बहुत डाउन पेमेंट के लिए रखना है, जो एक सेंसिटिव गोल है जिसके हम का चुनाव नहीं कर सकते, तो वहां पे आप एडवांटेज फंड या एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। सो एक सेट परसेंटेज तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन गोल के हिसाब से आप करें। अगर आप परसेंटेज भी चाहती हैं तो एटलीस्ट आप 20-25% तक जा सकती हैं अगर आप यंग इन्वेस्टर हैं तो, क्योंकि नॉर्मली हम कहते हैं कि अगर आप 30s में हैं तो 70% आप इक्विटी में रखें, 30% आप डेट में रखें, तो उस हिसाब से आप थोड़ा बहुत 20-30% आप एक इस तरीके का फंड का चुनाव कर सकती हैं। अगर आप रिटायर्ड कैटेगरी की बात करें तो यही परसेंटेज उल्टा हो जाता है, जहाँ पे आप 50% एंड अबाव इस तरीके के फंड्स का चुनाव करें, क्योंकि इस फंड से आप कॉर्पस इसमें पार्क करके एसडब्ल्यूपी दे सकते हैं जो आपको मंथली विड्रॉवल के लिए काम आता है। सो डेफिनेट है हर एक इंसान के पोर्टफोलियो के हिसाब से, रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, एज के हिसाब से आपका हाइब्रिड फंड आपके पोर्टफोलियो में कितना होना चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये आपके फाइनेंशियल प्लानर के साथ बैठ के अगर आप खुद भी शो के माध्यम से समझ रहे हैं कि हम कैसे चुनाव करते हैं, किस तरीके से आपको आपकी प्रोफाइलिंग करनी है, वैसे आप उसका चुनाव करें। और कुछ फंड्स जैसे मैंने कहा अग्रेसिव हाइब्रिड है, बैलेंस एडवांटेज है, सेविंग्स है, इनमें से आप चॉइस कर सकते हैं। तो हाइब्रिड में भी